वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। तो चलिए टेम्परेचर के मेजरमेंट में हम इंटीजर्स का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग समर टाइम यू वुड हैव हर्ड इन द न्यूज दैट देयर इज अ हीट वेव। अब गर्मियों में आप ये सुनते होंगे कि हीट वेव चल रही है, यानी लू चल रही है। What do you think will be the temperature during the summer when you feel very hot? आपको क्या लगता है समर में जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो उस समय क्या टेम्परेचर होता है? इन विंटर वी हैव कूलर और कोल्डर टेम्परेचर्स। तो समर्स के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, और जितना ही गर्मी बढ़ती चली जाएगी टेम्परेचर उतना ही राइज करता चला जाएगा। वहीं विंटर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और जितनी ही ठंड बढ़ती चली जाएगी टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाएगा। What has been the maximum temperature during the summer and the minimum temperature during the winter last year in your area? Find out. अब आप जहां रहते हो वहां पर लास्ट ईयर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि समर में आपको मिलेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है जो कि विंटर्स में आपको मिलेगा वो क्या था उसको आप पता करो। अब मैं प्रयागराज में रहता हूं और हमारे यहाँ समर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था लास्ट ईयर वो था अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। वही जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी लास्ट ईयर जो सबसे कम टेम्परेचर था वो विंटर सीजन में होता है, तो वो था अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी मेजर टेम्परेचर वी यूज सेल्सियस एज द यूनिट ऑफ मेजर, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे डिग्री का सिंबल बनाते हैं और फिर सी, यानी छोटा सा ऐसे सर्किल बनेगा ऊपर की तरफ, फिर उसके बगल में सी, तो इसका मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। द थर्मोमीटर्स बिलो आर शोइंग 40 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स। तो ये दो थर्मोमीटर बने हैं। लेफ्ट वाले थर्मोमीटर में आप देख सकते हो ये जो रेड मार्किंग है वो 40 तक है, यानी यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड वाले थर्मोमीटर में देख सकते हो ये जो रेड वाली मार्किंग है वो 10 और 20 के बीच में आ रही है, मतलब वही अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए फिगर इट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेज इन इंडिया वेयर द टेम्परेचर्स कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आप जानते हो इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर द टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी प्लेसेस को आप फाइंड करो, यानी वो कौन कौन सी जगह है इसका नाम आप लिखो जहां पर कभी कभी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर, तो कौन कौन सी जगह हैं? एक तो आपका लेह हो गया, शिमला, तवांग, कौमा एक्सेट्रा। तो 3 4 5 ऐसे नाम आप लिख सकते हो, 3 मैंने लिखा दिया। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। What is the common among these places? अब इन जगह के बारे में कॉमन क्या है? अब इन प्लेसेस में एक चीज कॉमन ये है कि ये सारी जो प्लेसेस हैं जहां का टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, यानी सी लेवल से काफी ज्यादा हाइट पे है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, वन मेजर थिंग इन कॉमन अबाउट दीज प्लेसेस आर। एक जो मेजर चीज है, वैसे और भी चीजें कॉमन होंगी लेकिन जो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन जगह में कॉमन है वो ये है दैट दे आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, यानी सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। वाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस? अब ऐसा क्यों होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ क्यों कोल्डर है और जगह क्यों उतनी ठंड क्यों नहीं पड़ती? तो इसके भी देखो कई सारे रीज़न है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, जितना एल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होता जाएगा, जितना हाइट पर हम चलते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो आप लिख देना इट इज़ बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लेह इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अब लद्दाख में एक जगह है लेह, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है विंटर में। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट इन लेह ऑन अ डे इन नवंबर। तो नीचे जो आपको टेबल दिया है वहाँ पर टेम्परेचर की रीडिंग आपको दी है डे और नाइट के टाइम की, किसी एक दिन का, मतलब किसी एक दिन का क्या क्या टेम्परेचर था किस किस टाइम पे वो आपको दिया है। मैच द टेम्परेचर विद द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ डे और नाइट। अब आपको मैच कराना है कि कौन सा टेम्परेचर किस टाइम से मैच करेगा। अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दिन के टाइम क्या होता है, सूरज निकला होता है, धूप होती है, और धूप होगी तो गर्मी होगी, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो डे टाइम में, दिन के टाइम में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, वहीं नाइट टाइम में, रात में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो अब यहाँ पर जो पहला टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस, ये कैसा है बाकी 3 से कंपेयर करो तो 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और बाकी 2 तो निगेटिव है तो इससे तो ज़्यादा हो गई, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इन चारों में यही 14 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो ये किससे मैच करेगा? अच्छा, इसमें देखो जो टाइम दिया है कौन कौन से दिन वाले टाइम है, कौन से रात के टाइम है, ये देखो आप। तो पहला टाइम दिया है 2 AM।
अब ये बताओ ये दिन में आएगा कि रात में आएगा? ये 2 बजे दिन का है कि रात का है? देखो साथ में AM लिखा हुआ है। अच्छा, AM कब स्टार्ट होता है? रात के 12 बजे से लेके दिन के 11:59 तक ये AM होता है। तो रात के 12 बजे के बाद रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, ये सारा AM होगा। तो 2 AM है, मतलब रात के 2 बजे है, तो ये नाइट हो गया। फिर 11 PM की बात कर ले। अब PM स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक, ये PM चलता है। तो 11:59, इससे पहले आपका 11 होगा, 11 PM मतलब ये रात के 11 बज रहे हैं, तो ये भी नाइट वाला टाइम है। फिर 2 PM, PM कब स्टार्ट होता है? दोपहर के 12 बजे से। तो दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब ये डे टाइम है। फिर 11 AM, ये सुबह के 11 बज रहे हैं, तो ये भी डे होगा, ये भी दिन का टाइम होगा। तो 14 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगा? डे वाला टाइम होगा। लेकिन डे वाले तो 2 टाइम हमारे पास है, 2 PM और 11 AM। कहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा? सबसे ज़्यादा गर्मी कब होगी? सुबह के 11 बजे कि दोपहर के 2 बजे? ऑब्वियस सी बात है, दोपहर के 2 बजे, तो इससे मैच कर जाएगा। फिर अगला टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। ये बाकी जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है, मतलब ये भी डे वाला टाइम होगा, दिन वाला टाइम होगा। तो दिन वाला एक ही टाइम हमारे पास बचा, तो इससे मैच करा देंगे। अब -2 डिग्री सेल्सियस का आप बताओ। अच्छा, पहले ये बताओ -2 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस में किसका टेम्परेचर कम है? अगर सिंपल मैं पूछूं 2 और 4 में कौन कम है, तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है 2 कम है। लेकिन अगर माइनस का साइन दोनों में लगा दें तो चीज़ें उलट जाती। अब -2 और -4 में -4 कम है, तो टेम्परेचर कम मतलब सर्दी ज़्यादा। तो -4 वाला टेम्परेचर कम है, -2 वाला ज़्यादा है, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पे -4 के कंपैरिजन में सर्दी कम होगी। क्योंकि अगर नीचे की तरफ हम ऐसे लिखें तो जैसे ये 0 है, फिर आएगा -1, -2, -3, -4। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और उतनी ही सर्दी बढ़ती चली जाएगी। तो -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, मतलब -2 वाला जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब सर्दी कम है। तो अब ये बताओ रात के 2 बजे सर्दी कम होगी कि 11 बजे? ऑब्वियस ही बात है, रात की 11 बजे सर्दी कम होगी। जैसे जैसे और रात होती जाएगी ठंड और बढ़ती चली जाएगी, तो 11 बजे तो कम होगी, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस 11 PM से मैच करेगा। और फिर जो -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा सर्दी होगी। और सबसे ज़्यादा सर्दी कब होगी? रात के टाइम होगी, जब अच्छी खासी रात हो गई होगी, यानी देर रात में। तो रात के 2 बजे टेम्परेचर सबसे कम होगा, यानी सर्दी सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।